इंसाफ देना किसी को भी ये इंतहाई एक चैलेंजिंग चीज़ होती है। मल्टीपल फोरम्स हैं जहां पर वो जाकर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। दैट शुड बी विजिबल टू द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, साथ ही साथ जुडिशरी को भी। जितनी डिजिटाइजेशन हमारी पंजाब पुलिस में हुई है ये किसी और डिपार्टमेंट में नहीं है। खुली कचहरी जब करते हैं तो उनको पल्स पता चलती है नीचे हो क्या रहा है, मेरे थाने में क्या आ रहा है, वहां से तो सब अच्छे की रिपोर्ट आनी है ना। जब ये पब्लिक मेरे पास आएगी ये बताएगी असल में हो क्या रहा है। नाज़रीन, पुलिस का बुनियादी मिशन जो है वो आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और पायदार अमन का क़याम है। दिन हो या रात हो, ये फोर्स हर लम्हा चौकस रहती है और मुतहरिक रहती है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी एक्शन लिया जा सके, जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन हो और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए निगरानी करें। और अवामी सहूलियात के लिए जी जदीद हेल्पलाइंस का भी हम देखते हैं कि क़याम है और पंजाब पुलिस के निज़ाम को पहले से ज़्यादा फ़ाल और मौसर बनाया जा रहा है। गुज़श्ता बरसों के दौरान पुलिस ने न सिर्फ जराइम की शरह में नुमाया कमी लाई है बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई, मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन हुए, ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी यूनिट्स के क़याम जैसे अहम इक़दाम भी किए गए हैं। ये सब काबिल तारीफ़ इक़दाम हैं, मगर इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। पंजाब पुलिस के अंदर मौजूद चंद काली भेड़ें भी हैं जो कि इस इदारे की नेक नामी पर दाग लगाती हैं और अवामी एतमाद को ठेस पहुँचाती भी हैं। तो पंजाब पुलिस की जी कारकर्दगी और चैलेंजेस पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम देखते हैं कि पुलिस का जो मेजर काम है, जो मेन फोकस होता है वो जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का होता है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे शिकवे शिकायत भी रहते हैं, इनकी कारकर्दगी पर सवालात भी उठते हैं। तो क्या समझते हैं कि पुलिस की कारकर्दगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और एक इंतहाई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिससे तकरीबन सारी ही आवाम का हमारे साथ रब्ता रहता है पुलिस डिपार्टमेंट से, और आपके मीडिया के थ्रू भी उनको अवेयरनेस भी मिलती है। तो आपने जो ये सवाल मुझसे पूछा कि जो आपका टारगेट है, बेसिकली जो हमारा टारगेट है वो है कौन और हमने उसको प्रोवाइड क्या करना है। हमारा टारगेट पूरी पाकिस्तान की आवाम है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने उनको फराहम करनी है वो है इंसाफ। इंसाफ देना किसी को भी ये इंतहाई एक चैलेंजिंग चीज़ होती है और हर केस में, क्योंकि आप देखेंगी कि जब भी कोई कंप्लेंट रजिस्टर होती है तो उसमें एक और भी बंदा होता है जो कि अक्यूज़ड होता है उसमें। अब हमने वो इंसाफ का पैमाना रखते हुए ये चीज़ डिसाइड करनी है क्या कंप्लेनेंट राइट पे है या अक्यूज़ड राइट पर है, क्या कंप्लेनेंट अपनी बात सही कह रहा है, सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। झूठी FIRs कराई जाती हैं। तो ये जब हम डिसाइड करते हैं तो आप ये देखें ना कि एक पार्टी ने तो अगेंस्ट होना ही होना है, उसने कहना है जी मेरे साथ ज्यादती हुई, पुलिस ने पूरा बैकग्राउंड चेक नहीं किया और मुझे जो है उन्होंने गिल्टी कर दिया या कंप्लेनेंट की FIR को खारिज कर दिया, तो वो उनका राइट है। लेकिन पंजाब की जो आवाम है वो इंतहाई इसमें मैं कहूँ कि फैसिलिटेटेड है। इतने मल्टीपल फोरम्स हैं जहाँ पर वो जाकर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं, किसी भी साइड से हो, कंप्लेनेंट की साइड से हो या अक्यूज की साइड से हो, वो रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे कि एक सबसे पहले जो उनका मैकेनिज्म है वो ये है कि 15 की आपने कॉल चलानी है। 15 का नंबर मैं बजाते खुद जब छोटा था, आप लोग छोटे होंगे या जितने हर बच्चे को पता है, मेरा मकसद कहने का ये 15 का सबको पता है। वो 15 पे कॉल करवाते हैं। कंसर्न जो IO है, सेफ सिटी है हमारा, एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। आप सेफ सिटी को देखें, अब तो पूरे पंजाब में जो है वो एक्सटेंड हो गया, हर जगह पे वो मौजूद है। वहाँ से ऑपरेटर उनको कॉल करता है, देन वो उनका लिंक करवाता है IO से, IO से बात करता है। अगर वो ये देखता है, वो ये समझता है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो FIR रजिस्टर हो जाती है। हम इस वक्त जिस एरा में रह रहे हैं ये फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम का एरा है। इसमें हम FIR रजिस्टर करते हैं, देन वो इन्वेस्टिगेशन विंग के पास आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन विंग उसको इन्वेस्टिगेट करती है और वो एक मंतकी अंजाम तक उस केस को पहुंचाती है। तो आपका वाली बात के काली भेड़े भी हैं, यकीनन बिल्कुल है। नवीद साहब, इसी से फिर वो रेलेवेंट क्वेश्चन है कि जो पुराना इन्वेस्टिगेशन के लिए तरीक़ेकार चलता था उसको कितना जदीद खतूत पर उस्तवार किया गया है, मतलब किस टेक्नोलॉजी से इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब की जा रही है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है? मैं खुले अल्फाज में बात करूंगा। पुराने इन्वेस्टिगेशन के निज़ाम से आपकी मुराद है कि और जदीद का भी कर लेते हैं। लित्तर पोला, हाँ जी, ठीक है ना। और आज का जो निज़ाम है वो बहुत चेंज है। अच्छा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि लित्तर पोला ये एक वाहिद चीज़ है जिससे आप किसी बंदे से सच उगलवा सकते हैं। हमारे साथ जो इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मेन पिलर्स हैं उसमें देखें आप, एक पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, जुडिशरी है, साथ ही साथ PFSA और जो हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं टू कंडक्ट अ मेडिकल, ये सारों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इन सब को इंटीग्रेट कर दिया गया है, डिजिटाइजेशन हो रही है। मैडम CM के डायरेक्शन हैं कि
कि आपने जो एक सिस्टम बनाना है वो इस तरह बनाना है कि 15 की कॉल जो आती है, FIR जो रजिस्टर होती है, जो केस फाइल लिखी जाती है, दैट शुड बी विजिबल टू द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और साथ ही साथ जुडिशरी को भी। अब जब ये सारा कुछ होता है, इन चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है। अब एक बंदा है जिसके साथ कोई ज्यादती हुई है, मोहल्ले में किसी ने उसको मारा है, वो मेडिकल के लिए जाएगा। जैसे ही मेडिकल बनता है दैट शुड आल्सो बी ऑनलाइन, ठीक है। फिर PFSA को जाने सैंपल्स, PFSA जो है वहाँ से उन सैंपल्स को मैक्सिमम 90 डेज वो लेते हैं। मिनिमम अर्जेंट बेसिस पर हो तो 2 दिन में वो हमें DNA प्रोफाइल भी करके दे देते हैं। बट ये कि सारी चीज़ों का इंटीग्रेट होना और फिर उस निज़ाम से जान छुड़ाना जो कि पुराना निज़ाम था कि भाई जिसको पकड़ा आपने उसको डंडे मारने शुरू कर दिया, आपने उसको लित्तर मारने शुरू कर दिया, आपने उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, तो वो इलीगल है। तो मैं ये क्लेम करता हूँ कि जितनी डिजिटाइजेशन हमारी पंजाब पुलिस में हुई है ये किसी और डिपार्टमेंट में नहीं है। कंप्लेन के रजिस्टर होते ही कंप्लेनेंट को मैसेज चला जाता है कि आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो गई, आपकी FIR रजिस्टर हो गई, आपका IO ये बंदा है, आपके केस का फाइनल डिसीजन क्या हुआ है, क्या कन्विक्शन हुई है, उसमें एक्विटल हुई है, तो साथ साथ उसको फीडबैक मिल ये तो जाता है। चले हो गया, आपने सिस्टम निज़ाम की बात कर दी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता बरसों से दावा ये किया जा रहा है कि जराइम में कमी आई है, तो किस हद तक कमी आई, कितनी कमी आई है, कितने ब्लाइंड मर्डर्स हैं जो कि ट्रेस हुए हैं, और कितनी हम देख रहे हैं कि जो इश्तिहारी हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे हैं। अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले तो मैं आपको क्राइम फिगर्स अगर बताता चलूँ तो आज से 2 साल पहले जो क्राइम रजिस्टर हुआ दैट वाज 3,65,000 इन लाहौर, ठीक है। वो कम होकर 3,21,000 पर आया। अब जो इस वक्त हमारी करंट रजिस्ट्रेशन है दैट इज़ अराउंड 1,99,000। अब क्राइम जो है वो 3 किस्म का है। क्राइम कौन सा है? क्राइम अगेंस्ट पर्सन है जिसमें मर्डर्स आ जाते हैं। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है जिसमें रॉबरी आ जाती है, डकैती आ जाती है, इस किस्म की चीज़ें, बर्गलरी आ जाती है जो बड़ी इशू है, लोगों के मोबाइल चोरी हो जाते हैं, पिक पॉकेटिंग आ जाती है। देन है मिसलेनियस क्राइम, ये वो क्राइम है जिसमें फाइनेंशियल क्राइम भी आ जाता है, लोगों के साथ फ्रॉड्स होते हैं, 489F के पर्चे होते हैं, 420, 468, 471 होती हैं कि प्रॉपर्टी के जाली डॉक्यूमेंट्स बना के किसी ने क्लेम किया, कब्जा ले लिया और रेवेन्यू से जाके उन्होंने अपने नाम पे कोई रजिस्ट्री बनवा ली। तो ये सारी चीज़ें जो है पुलिस देखती है और बड़ी मैं आपको बताऊं, जैसे 279 है, 279 ये किसी ने ओवर स्पीडिंग की, जैसे अभी हम एक केस डिस्कस कर रहे थे कि ओवर स्पीडिंग इतनी खतरनाक चीज़ है जो हम समझते ही नहीं है, उससे रेसे लगते हैं और अल्टीमेटली डेथ उसका जो है ना मोस्ट कल्मिनेशन पॉइंट होता है, बड़ा ही वहाँ पर जाके फिर वो FIR रजिस्टर हो जाती हैं। तो ये सारे को हम देखते हैं। अब आपने जो बात की कि हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि इन 1,99,000 में से हमने ऑलमोस्ट 1,70,000 जो FIRs हैं वो हमने कोर्ट में सबमिट करवा दिए। ज़बरदस्त। उनका ट्रायल वहाँ पर शुरू हो गया। अब जो हमारे पास इस वक्त पेंडेंसी है, हमारी कोशिश ये होती है कि इसको अंडर 10% रखें जो क्राइम है, और बड़ी ही क्लियर पॉलिसी है CCPO साहब लाहौर की, IG साहब की, कि आपने जो नॉमिनेटेड FIRs हैं आपने 1 मंथ में उसको डिसाइड कर देना है। अच्छा, ठीक है ना। पहले देखें जो आप बात कर रहे थे पुराने निज़ाम में क्या था, 14 दिन होते थे हमारे पास, ठीक है। अब एक नॉमिनेटेड FIR हुई है, किसी पे मर्डर की FIR हो गई, हम उस पर इतनी स्पीडीली नहीं जाते कि किसी को जो राइट देना है, जो इंसाफ देना है, जो मैंने पहली बात की थी कि हमारा बुनियादी जो पर्पज़ है ये पुलिस डिपार्टमेंट बनाने का वो ये है कि इंसाफ फराहम करें। तो 1 महीने में आप अगर नॉमिनेटेड FIR मर्डर की उसको डिसाइड कर लेते हैं और जो सैंपल्स हैं वो बाद में आते रहते हैं, फिर हम उसको सबमिट भी करवा देते कोर्ट में। अच्छा, फिर अननोन FIRs हैं जो कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की हैं, किसी के घर खुदा ना खासा बर्गलरी हो जाती है, सही, ठीक है, किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, वो अननोन FIR करवाते हैं, तो उसको ट्रेस करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, 90 डेज उसका टाइम है। अगर 90 डेज में वो नहीं होती, हम इनको बता देते हैं कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस अभी तक नहीं आया, कोई सॉलिड क्लू नहीं आया, लिहाजा आपके FIR को हम अनट्रेस करके क्लोज करें। जब भी हमें कोई ऐसा गैंग हमने अरेस्ट किया जो इसमें इन्वॉल्व हुआ तो वो हम उस पर काम करेंगे। फिर इश्तिहारी आ जाते हैं। इश्तिहारी कौन है? इश्तिहारी ये वो लोग हैं जो कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें जो जस्टिस प्रोवाइड करनी है उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं होने देते। एक बंदे पर FIR हो जाती है, उसको इंटीमेट किया जाता है कि आप पे FIR हुई है, आप आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, अगर आप समझते हैं कि आप बेगुनाह हैं तो आप आ जाएं, हम आपकी गिरफ्तारी इल्तवा में रख देंगे अनटिल एंड अनलेस हम खुद डिसाइड ना कर लें कि आप वाकई बेगुनाह हैं। अगर आप गुनहगार हैं तो आप बेल भी करवा सकते हैं, आप बेल करवा के सामने तफ्तीश भी हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि लोग जो है ना बेल करवाते हैं ना सामने तफ्तीश हो, तो फिर हम उनके वारंट्स लेते हैं, अरेस्ट वारंट्स, हम रेड्स करते हैं, उनके घर पे वो नोटिस चिपका करते हैं कि आप इस केस में इन्वॉल्व हैं, आप आके उसको ज्वाइन करें इन्वेस्टिगेशन को। जब वो नहीं करते फाइनली फिर हम उन्हें PO डिक्लेयर। ये भी बताइएगा कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि इतने केसेस रजिस्टर्ड हुए, जो फिगर आपने कोट किए, टॉप प्रायोरिटी कौन से केसेस होती हैं आपकी? और साथ ही हमें ये भी बताएं कि अक्सर सर आपने कहा ना कि लोगों का पाला पड़ता है, तो फिर लोग जो हैं शिकायतें भी कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं कौन जायज़ कर रहा है, कौन नाजायज़ कर रहा है।
सर लोग कहते हैं कि बड़ा लंबा अरसा लग जाता है तफ्तीश में, और कोई वसाइल का भी कहते हैं कि मतलब अगर कहीं पर रेड करवाना है तो फिर हम ही जनाब अपनी जेब से कोई खर्चा पानी दे रहे होते हैं, क्योंकि वसाइल नहीं, ऑब्वियसली सबको पता है, और ये बात आपके अफसरान भी एडमिट करते हैं सर। तो ये सर बताइएगा कि कौन सी टेक्निकलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो फिर काली भड़े, जो कि हर शोबे में कहीं ना कहीं होती हैं, हमें उनको तस्लीम करना चाहिए। मतलब नाम है तो नाम चेंज कर दिया गया, या फिर कोई दफात जो हैं वो इस तरह की लगा दी गई। तो सर इन सब को आप किस तरह से टैकल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं? देखिए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही एक चैलेंजेस में से है जो इन्वेस्टिगेशन को डील करना पड़ता है। दो पार्ट्स में तभी खुली कचहरियों में फिर लोग आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कि ये बरीक वारदात हुई और हमें पता भी नहीं चला। अच्छा, अब ये दो पार्ट्स में अगर मैं आपके क्वेश्चन को डिवाइड करूं तो वो एक तो ये है आपका क्वेश्चन कि जी जो कि नेम्स को अपने चेंज कर लेते हैं एफआईआर के रजिस्ट्रेशन से पहले, ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। फिर उसको पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेट करती है। उसमें होता ये है कि जैसे एफआईआर रजिस्टर होती है हमारे पास, देखें ऑपरेशंस पुलिस का काम है कि फौरी तौर पे एफआईआर दे। उन्होंने अपनी टाइमलाइंस फिक्स की हैं 24 आवर्स, 48 आवर्स एंड 72 आवर्स, ठीक है ना। उसके अंदर वो क्राइम को रजिस्टर कर देती हैं। अब जब वो रजिस्टर कर देती हैं, उनके पास से कंप्लेन आ जाती है। कंप्लेनेंट को भी नहीं पता जी 10 लोग यहाँ पर हैं, हो सकता है मुझे 2 का नाम पता हो, 8 लोगों का नाम ना पता हो, तो मैं नामालूम लिख देता हूँ, या मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल से ये वो है, तो उसका नाम वो दे देते हैं। फिर ये इन्वेस्टिगेशन विंग की जिम्मेदारी है कि असल कल्प्रेट को सामने लेकर आए। ये डिपार्टमेंट बना ही इसलिए, ठीक है ना। आम आदमी ने तो पर्चा कराना ही कराना है, उसके साथ एक ज्यादती है, उसने पर्चा कराना है, वो जो भी नाम दे दे फिर आप लेकर आएंगे। कुछ लोग इंटेंशनली देते हैं ये, ठीक है। ये इंटेंशनली कौन से लोग बिल्कुल, उनको भी डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। ये वो लोग हैं जो कि हैबिचुअल कंप्लेनेंट हैं, जिनको पता है कि पुलिस का निज़ाम कैसा है, जिनको पता है कि थाने का निज़ाम क्या है, जिनको पता है कि कचहरी में क्या होना है, जिनको पता है कोर्ट में क्या होना है। वो अच्छे यकीनन लॉयर्स, एक हमारी बड़ी रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी है, लॉयर्स को भी इंगेज करते हैं, दोनों पार्टीज करती हैं ताकि वो कोर्ट में अपना केस प्रेजेंट कर सकें। हमारा जो खुली कचहरी का मकसद है वो ये है कि हमारे पास कंप्लेन आई, हम 3 दिन में रिपोर्ट लेते हैं। मैं बतौर एसएसपी एसपी से रिपोर्ट लेता हूँ। 3 दिन बाद मैं दोनों पार्टीज को खुद सुनता हूँ, आईओ को सुनता हूँ, देन वी डिसाइड द केस, और उसका चलान जो भी बनना होता है। आप खुली कचहरी में हम देख रहे हैं, पीछे फुटेजेस भी चल रही हैं जिसमें आप खुली कचहरियाँ जो हैं वो लगा रहे हैं। सर बड़ा बर्डन होता है जो कि आप लोगों पे आता है, बहुत सारे छोटे छोटे केसेस भी जो हैं जो आपने सुनने होते हैं, हालांकि बहुत सारे बड़े केसेस जो हैं वो आप डील ऑलरेडी कर रहे होते हैं। आप नहीं समझते कि बिल्कुल ये जो कदम है बड़ा अच्छा है खुली कचहरी लगाने का, लेकिन अगर नीचे से ही सिस्टम बेहतर हो जाए तो आप तक इतना बर्डन ही ना पहुंचे, नीचे से ही अगर लोगों को इंसाफ मिल जाए तो फिर उन्हें आला दफातर में जाने की जरूरत ही पेश ना। आपने अपने सवाल में एक आला का लफ्ज यूज किया जी। जो आला दफातर है ना, ये भी अवाम के हैं, बिल्कुल है, उनको इस खुली कचहरी के जरिए ये मैसेज दिया जाता है कि ये दरवाजे खुले हुए हैं। हम 9 to 5 जो ऑफिस आवर्स हैं उसमें भी अवेलेबल हैं। आप कहेंगे तो पुलिस तो 24/7 चलती है, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन ये जो आला का एक लफ्ज है ना, वो मेरे जहन में भी आया कि मैंने किसी आला अफसर से मिलना है, मैंने किसी बहुत ही हाई प्रोफाइल अदाकार से मिलना है, या किसी से भी मिलना है, एंकर से मिलना है, तो मैं पहले टाइम लूंगा, ठीक है। हमने खोल के ये किया है कि आप आएँ, ओपन डोर पॉलिसी है, हमारे ऑफिसेज भी आपके डिस्पोजल पर है। मैं ये आपको बताता चलूँ, देखें ये खुली कचहरियाँ सिर्फ हम नहीं कर रहे, ये खुली कचहरियाँ हर डिपार्टमेंट, वापडा का फर्ज है वो खुली कचहरी करे, लोगों के बिलों के बड़े इशूज, गैस वाले हैं, इरिगेशन वाले हैं, जो भी हैं वो खुली कचहरी जब करते हैं तो उनको पल्स पता चलती है नीचे हो क्या रहा है, मेरे थाने में क्या आ रहा है, वहां से तो सब अच्छे की रिपोर्ट आनी है ना जी। तो जब ये पब्लिक मेरे पास आएगी, ये बताएगी असल में हो क्या रहा है, तो मैं उस चीज़ को कंट्रोल करने में ज़्यादा एक ग्रिप महसूस करूंगा, आसानी होगी मुझे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इसमें आप दोनों पार्टीज को भी सुन लेते हैं, वहीं पर आप डिसाइड कर देते हैं। कंप्लेन हमारे पास होती है, हम सारा रिकॉर्ड उन्हें दिखाते हैं। देखें, हमारा मकसद ये है कि जो कंप्लेनेंट है उसको हम बताएं कि यार आपका पर्चा किस बेस पर खारिज हुआ है। आपने करवा तो दी, एक बहुत बड़ा काम है एफआईआर को करवाना और फिर लेके चलना। हम उसको एविडेंस बताएं कि ये 4 चीजें ये आप प्रूव नहीं कर पाए, लिहाजा आपकी एफआईआर को खारिज कर दिया गया। अब अगर आपको कोई एतराज है तो आप हायर फोरम पे जाएंगे। जो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना, उसके 3 फोरम है हमारे पास। सबसे पहला बोर्ड लाहौर में मैं चेयर करता हूँ बतौर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, जो डिफरेंट जिले वहाँ पर डीपीओ साहब चेयर करते हैं, और वो पहले में डिसाइड कर लेते हैं कि क्या तफ्तीश। सर मैं नवीद साहब यहाँ पर कोई मिसकंसेप्शन ना रहे, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि लोग तारीफ करते हैं, हमारी लोगों से बात हुई है, एक डेटरेंस है, उन्हें पता है जनाब ये काम नहीं करेंगे, थाने वाले काम नहीं करेंगे, तारीफ तो करते हैं, लास्टली टाइम की शॉर्टेज ऐसा ये भी बता दें, जिस तरह से आप देखते हैं कि लाहौर जैसे बड़े शहर में तरबियत याफ्ता इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की कमी भी एक चैलेंज है। तो आप नहीं समझते कि इसमें कोई खुसूसी ट्रेनिंग या रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ऐसा कोई मंसूबा मौजूद है? देखें, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हम जो है बेहतरी की तरफ जाते जा रहे हैं। लाहौर ज़िले में जब मैं 10 साल पहले यहाँ पर बतौर एसपी भी मैंने सर्व किया, उस वक्त सिर्फ एक एसपी के अंडर जो है एसपी 2 होते थे, एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी ऑपरेशन, उनके अंडर डीएसपी 1 होता था, और फिर जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे वो थे, ये एक हमारा ऑर्गेनोग्राम बना था। अब इसमें बहुत ही एक अच्छी तब्दीली आई, वो ये हुआ कि जो डीएसपी इन्वेस्टिगेशन हैं
वो अलग कर दिए गए। सही। डीएसपी ऑपरेशंस अलग कर दिए गए। 22 हमारे सर्कल्स हैं, 22 के 22 में ये सेटअप है। और थाने लेवल पर एसएचओ अलग है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अलग है। पहले तो इतनी शॉर्टेज होती थी हमें ह्यूमन रिसोर्स की, यानी मैं आपको बताता चलूँ, कई थाने ऐसे होते थे जहाँ 2-2 3-3 जो ये हमारे सिटी में थाने, यक्की गेट हो गया, मस्ती गेट हो गया, लोहारी गेट हो गया, 3 या 4 आपको आईओ मिलते थे। इस वक्त मैं आपको बताऊं जो हमारे बड़े थाने हैं वहाँ पर जो नंबर ऑफ आईओज हैं 30 हैं। काना में, शादरा में, आपके मनावा में, ये बड़े थानों में इतने हैं, और छोटे थानों में 12-12 आईओज अवेलेबल हैं। इनका मकसद क्या है कि क्राइम जैसे रजिस्टर हो रहा है उसको चलान करते जाएं। ठीक है, अब जो क्वालिटी ऑफ आईओज है, यकीनन ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें अपना मकाम रखता है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि हमने स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनाए, वो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स क्यों बने थे? ताकि जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, फॉर एग्जांपल SSOIU बनाया आपने, ठीक है, स्पेशल सेक्सुअल ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट। इसका मकसद ये था कि जो हमारी विक्टिम्स है ना, पहले तो मेल आईओ उनकी तफ्तीश करता था। मेल आईओ को बहुत सारी बातें ऐसे नहीं पता चलती थी, क्योंकि हमारी डॉक्टर्स जो उनका MLC कंडक्ट करती थी वो भी फीमेल्स होती थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम तक नहीं पहुँचती थी, तो हमने फीमेल्स आईओज उन केसेस के लिए रख दिया। और इस वक्त मैं आपको यानी हर सतह पर सर अब रिफॉर्म्स इदारे के अंदर आ रही हैं, डिजिटलाइजेशन हो रही है इदारे के अंदर। मोर देन 100 हमारी फीमेल आईओज हैं जो कि हर थाने में मौजूद हैं, जो कि हर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, जो कि हर सर्कल में मौजूद हैं। हमारे अपने ऑफिस में वो इन किस्म की खवातीन जो आती हैं उनको इंसाफ देना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट सर, बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, और जो पुलिस के बारे में कॉन्सेप्ट था जी, वो अब बदलता जा रहा है। और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि थोड़ा वक्त लगता है चेंज आने में। अगर रिफॉर्म्स हो रही हो तो वो डिलीवर करने में कुछ वक्त लगता है, तो थोड़ा सा ज़रा पेशेंट रहने की भी ज़रूरत है इस मामले में।